प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बिजली विभाग के मनमानी, शिक्षकों की लंबित भर्तियां, गन्ना किसानों की समस्याएं, कानून व्यवस्था की बदहाली एवं अन्य जनित मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने की प्रेस वार्ता। वहीं सपा कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री आवास लखनऊ में ज्ञापन देने हेतु हुआ रवाना। इसको लेकर आज समाजवादी पार्टी के नवल किशोर शर्मा ने की प्रेस वार्ता। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं जहां नवल किशोर शर्मा अपने कार्यालय पर ज्ञापन लेकर के अपनी बात समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 टोपी काली को आज प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, बिजली विभाग की मनमानी, शिक्षकों की लंबी भर्तियां, गन्ना किसानों की समस्याएं, महिला की असुरक्षा, कानून व्यवस्था की बदहाली और छोटे व्यापारियों की दुर्दशा को लेकर समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्षशील है। या वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, या लोकसभा हो या राज्यसभा हो। उसी के तहत इसी क्रम में हम लोग दिनांक 24 फरवरी यानी आने वाले कल माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के आवास पर जाकर के लखनऊ में ज्ञापन देने के लिए हम एक प्रतिनिधि मंडल अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और अधिवक्ता सभा और तमाम समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता कल का वहां पर ज्ञापन देने का काम करना है। तो आज हमें निकलना था। इस नाते हम लोगों ने जनता से अपील आप लोगों के माध्यम से कि जो आपकी समस्याएं हैं उसमें समाजवादी पार्टी का सहयोग करिए। बिजली मंत्री हमारे ही जिले के हैं और एक अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो मजबूर हैं। सरकार में रह करके भी वो हमारे लोगों का और जनता का फायदा पहुंचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सरकार का पूरी तरीके से अंकुश माननीय मुख्यमंत्री जी का चल रहा है। और माननीय मंत्री जी चाहते हुए भी हम लोग पर्सनली कई बार मिल चुके हैं। अभी पिछले कई सालों से वो बच्चे 69,000 वाले में जो 6800 शिक्षक हैं, उनकी रिक्तियां जो सरकार आदेश के बावजूद कोर्ट के फिर नहीं पूरी कर रही है, न कोर्ट में उनकी मदद कर रही है, बाहर से बात कर रही है। और उनके लिए हम समाजवादी पार्टी और हम लोग सभी तरीके से उनके साथ कदम से कदम मिला करके उनके धरने में सहयोग करेंगे और सरकार को सचेत करेंगे। और रही बात न्यायपालिका में, समाजवादी पार्टी उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी रहेगी। हमारे किसानों की मिल है की चीज है जो आजमगढ़ जिले से भी हमारे घोसी में व्यापार बढ़ता है, और एक बड़ी उद्योग, एक बड़ा कारखाना उनको बंद करने से किसानों के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों का भी बड़ा नुकसान है। जो लोग इस पेशे से जुड़े हुए हैं उनका नुकसान है। हमारी सरकार से मांग है कि इसको जो है आधिकारिक रूप से और सरकारी आदेश से इसको जो है अगर बंद करने का या खोलने का तो उसको स्पष्ट किया जाए। किसी किसानों की आत्महत्या हो, किसानों की कर्ज की की माफी हो। आप इस देखिए सरकार ने बजट पेश किया है, हम उसी बजट के खिलाफ हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते हैं कि आपने शिक्षा में, आपने कृषि में बजट की कटौती की है और आपने सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए और टैक्स प्रणाली को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में बढ़ा करके टैक्सों पे देश चल रहा है। तमाम कंपनियां इस देश को छोड़ करके जा रही हैं, तमाम छोटी कंपनियां इस प्रदेश को छोड़ करके, जैसा इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, वो सब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है जमीन पे। तो टैक्स प्रणाली को सरकार सही करे ताकि यहाँ के लोगों की पार्टी के आदेश पे, और जैसा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि वो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती है, उसी संघर्ष को हम 2 कदम आगे बढ़ा करके पूरी जी जान लगा करके करने का काम। सरकार जैसा कि न्यायपालिका में एक रह गया स्तंभ जो सरकार को कम से कम चेताती रहती है, न्यायपालिका पे सरकार कंट्रोल करने के लिए वकीलों के ऊपर जो है जो एक कुछ करना चाहती है कानून बना करके, वो हम नहीं होना देना चाहते हैं। क्योंकि न्यायपालिका ही किसी भी सरकार रही हो, कोई भी सरकार जो आतताई की हो, जिसने निरंकुशता को पार किया हो, वकीलों ने उसका संघर्ष किया है, वकीलों ने लड़ाई लड़ी है। और ये सरकार न्यायपालिका में कब्जा करके वकीलों पे कब्जा करना चाहती है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो इसके लिए धरना प्रदर्शन बिल्कुल, वो हमारी बार काउंसिल है, उसके आह्वान पे हम लोग
जी जान से रहेंगे। पार्टी तो अलग चीज है, लेकिन इस बार का एक नारा है हमारी पार्टी का, हमारे अधिवक्ता लोगों का, साथियों का, कि लाल टोपी और काली कोट अब की देंगे अखिलेश कोट। अब सारे काली कोट वालों ने तय कर लिया है कि जो काली कोट पर उंगली उठाएगा, काली कोट को पकड़ने की कोशिश करेगा और जो काली कोट का सम्मान करेगा, तो अखिलेश जी सम्मान कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी उसका अपमान जो करने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग उनको सबक सिखाने के लिए एक नारा निकालें। सरकार ने राजनीतिकरण ज्यादा किया कुंभ का, कभी 144 साल, कभी इतने साल, वो उतने साल, झूठी बातें करना, झूठे वादे करना। वहां पे जो स्थानीय लोगों ने, हम लोग भी गए थे, वहां पर सुविधा के नाम पर जितनी तरीके से प्रचार टीवी पे किया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, उस तरह से धरातल पे वो है नहीं। तो हम सरकार से यही कहेंगे, कम से कम जैसे एनजीटी का नोटिस प्राप्त हुआ है खुले में शौच का, आप जब शौचालय की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं वहां पे, तो आप अन्य चीजों को कहां से कर पाएंगे। ऐसा झूठा प्रचार न करें, लोगों में रूमर न फैलाएं। लोग जाम में फंस रहे हैं, जाम की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार इस सब की व्यवस्था करे, कुंभ को अच्छे से करे, वो एक धार्मिक प्रयोजन है। तो हम कुंभ पे यही चाहेंगे सरकार से कि झूठी बात न करके जमीन पे काम। ये कुछ लोग कह रहे हैं, बाकी तो आप स्थानीय स्तर जो लोग आ रहे हैं 12 घंटे 14 घंटे में लौट के आ रहे हैं, जौनपुर 1 घंटा का रास्ता 12 घंटे में लग रहा है, तो वो तो उनको महसूस होगा कि सरकार ने ट्रैफिक पे काम नहीं किया, सरकार ने शौचालय पे काम नहीं किया। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो सरकार है उसको, ये जो इनकी एडवोकेट बिल संशोधन की व्यवस्था है, उसमें हड़ताल सबसे पहले है। हड़ताल ना करें वकील, और विदेशों से वकील बुलाए गए हैं काम करने के लिए, यहाँ खुद एक पर्याप्त मात्रा में अधिवक्ता है। अगर अधिवक्ता केस हार जाता है तो क्लाइंट से जो है वसूली की व्यवस्था उसमें की गई है, जबकि हिंदुस्तान के सबसे पहले आज़ाद कराने में 99% भूमिका वकीलों की रही है, और उनके साथ इस तरह से दमनकारी भी अपनाई जाएगी तो कैसे चुप बैठ सकते हैं। तो अब तो गवर्नमेंट ने कल संभवतः स्टेटमेंट आ गया है कि नहीं, बिल वापस होगी, फिर दोबारा जो है अमेंडमेंट ला करके संशोधन समय दे करके इनसे राय लेकर के तब जो है पास किया जाएगा। तो अभी फिलहाल कोई बार काउंसिल का ऐसा आदेश नहीं है। 25 तारीख को स्ट्राइक की गई है, उसमें 25 तारीख को पूरे भारत में स्ट्राइक रहेगी। दिल्ली में आज 4-5 दिन से लगातार चल रही है स्ट्राइक, यूपी में भी कई डिस्ट्रिक्टों में चल रही, हमारे यहाँ भी 21 तारीख को विरोधकारी प्रतिमान का विरोध बनाएगा, हम लोग इसमें शामिल रहे हैं, और 25 को जो है पूरे भारत में स्ट्राइक चल रही है। तो गवर्नमेंट तो पीछे हट गई है, अब इसे लग रहा है कि वो हम लोगों की बातों को जो है मानने के लिए इच्छुक हो रही है। यदि आपकी बातें न मानी गई तो अधिवक्ता हड़ताल, वो प्रदर्शन पे पाबंदी लगा दी गई। हाँ, उसी पर मैं कह रहा हूँ ना कि आज तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप, संविधान में व्यवस्था है कि आप जो हड़ताल कर सकते हैं अपनी मांग को लेकर के। अगर आपकी बात न मानी जाए तो आप सड़क तक, संसद तक किसी का भी घेराव कर सकते हैं। आपको बोलने का अधिकार है, यह संविधान में व्यवस्था है। तो इससे लग रहा है कि वो संवैधानिक फिर स्ट्राइक चलेगी हमारी और संसद तक घेरेंगे, होगा एकदम उससे कोई